परस्त्री गवन वाले को भगवत प्राप्ति नहीं होती। परस्त्री गवन, पर पुरुष गवन, उनको भगवत प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि ये काम भाव सबसे बड़ा शत्रु है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, इनमें काम भाव सबसे बड़ा शत्रु है। और ये काम भाव से पराजित प्राणी अगर पर स्त्री गवन या पर पुरुष गवन कोई स्त्री, इनको भगवत प्राप्ति नहीं, भगवत प्राप्ति रुक जाएगी। इसलिए पर धन को पथरागने पर त्रिय मात समान, एते पे हरिनाम मिले तुलसीदास। ऐसा भाव विषयों के सानिध्य से प्रकट होता है। अगर हम बहुत समय स्त्रियों के समूह में या एकांत में, तो वो भाव दूषित भाव प्रकट हो सकता है। इसलिए बड़ा सावधान रहना चाहिए। बड़े कह रहे हैं ये शत्रु हैं काम। सबसे पहले काम को लिया गया, फिर क्रोध, कामना की पूर्ति न होना भी काम है। स्त्री संबंध विषय, ये भी काम है। कामना की पूर्ति नहीं होती है, चाहे स्त्री संबंधी विषय हो या और कोई विषय हो, तो फिर क्रोध उत्पन्न होता है। काम, क्रोध, क्रोध उत्पन्न होता है, लोभ उत्पन्न होता है। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते शुभ जायते, भगवान कहते हैं गीता जी में, विषयी लोगों का संग करने से संसार की अलग अलग मीठी मीठी बात करने से मन में विषय प्रकट हो जाता। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते शुभ जायते, फिर संग करने की इच्छा प्रकट हो जाती है कि भाई ये अमुक अमुक स्त्री पुरुष, ये संग, इसका संग मिलना चाहिए। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते शुभ जायते। और अगर वो संग और फिर कामना उत्पन्न, विशेष कामना, नहीं मिलना चाहिए, तो बहुत अच्छी चीज है। रंगा संजायते कामः, और फिर कामना की पूर्ति जब नहीं होती है और विवेक अगर साथ नहीं देता है, तो फिर क्रोध उत्पन्न होता है। अगर बीच में संत महापुरुष गुरुजनों की कृपा आ गई तो बच जाते हैं, नहीं तो क्रोध प्रधान हो जाता है। क्यों विशेष क्रोध प्रधान हो जाता है, जन क्या क्या कर लेते हैं लोग। तो ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते शुभ जायते, संघात संजायते कामः। संग से महाकाम, बड़ी कामना उत्पन्न हो, ये कामना, वो कामना, ये अनेक कामना, कामना की पूर्ति नहीं होती है। क्रोध, क्रोध तो संघा से जायते कामा, कामात क्रोधा जायते, क्रोधाल भवती समोह। और क्रोध आने पर सत और असत का ज्ञान क्षीण होने लगता है। अब ये विवेक नष्ट हो जाता, मुझे करना क्या चाहिए, सद्बुद्धि जाती रहती है। क्रोधा समूह कहते हैं मूल भाव को, जिसमें सत और असत भाव और क्रियाएं नष्ट होने लगती हैं। क्रोधाल भवती समूह, समूहात स्मृति विभ्रमा। जो ऐसा मोह प्रकट हो गया, मूल भाव प्रकट हो गया, तो जो शुद्ध स्मृति है, ये मनुष्य जन्म का लक्ष्य शुद्ध स्मृति क्या है, भगवत प्राप्ति। तो क्रोधाद भवती समूह, समूहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रष्ट हो जाती, बुद्धि का नाम। स्मृति भ्रष्टाद बुद्धिनाशः, स्मृति जो शुद्ध स्मृति है, हरि अनुराग चला जाता है, नाम जप चला जाता है, सत्संग में सुनना भी अच्छा नहीं लगता है, सत्संग करना भी अच्छा नहीं लगता है।
इस मूल जड़ क्या हुआ? काम, कामना, मूल जड़। ये कुसंग, विषयों का चिंतन, ये बड़ा खतरनाक, बड़ा खतरनाक। चित्त वृत्ति को हरण कर लेता है, प्रभु से हटा देता है। इसलिए महापुरुष घबराते। क्रोधाद भवति समूह, समूहात स्मृति विभ्रम। स्मृति भ्रम में पड़ जाती है। स्मृति सत्य असत्य के ज्ञान को छोड़ देती है।